स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं एग्जैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज उम्रा ग्रुप, शिफा क्लिनिक कुकटपल्ली, शुगर का मुकम्मल इलाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 13 अक्टूबर की देखते हैं स्पीड न्यूज़। आज नमाज जुमा के बाद दुनिया भर में फ़लस्तीन की हिमायत में मुज़ाहरे, इमाम काबा की रोते हुए फ़लस्तीनियों के लिए दुआ। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी फ़लस्तीन व मस्जिद अक़सा की आज़ादी के लिए की गई जज्बाती दुआएं। इसराइल के लगातार हमलों से खंडर बन गया गज़ा, हर तरफ चीख व पुकार, लग गए लाशों के ढेर। शहदा की तादाद 1500 से तजावुज़, इसराइल में महलूकीन की तादाद हुई 1300। इसराइली आर्मी की जानिब से गज़ा में ज़मीनी जंग लड़ने का मंसूबा। हमास ने कहा, गज़ा में दाखिल होने पर इसराइली हुकूमत पर मुसल्लत होगा बड़ा सानहा। मैं यहाँ बतौर अमेरिकी ओहदेदार ही नहीं, एक यहूदी के तौर पर भी आया हूँ। इसराइल पहुँचे अमेरिकी फ़ॉरेन मिनिस्टर का बयान, फ़लस्तीनी सदर से भी की मुलाकात। इसराइली पीएम नेतन्याहू ने फ़लस्तीनियों से गज़ा खाली करने की दी वार्निंग। रूसी सदर पुतिन का सख्त रद्दअमल, कहा गज़ा फ़लस्तीन की तारीख़ी सरज़मीन का हिस्सा। हमास की जानिब से बच्चों के सर काटने का अमेरिकी सदर ने दिया था झूठा बयान। वाइट हाउस ने दी सफाई, हमास ने भी की इस इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद। इसराइली फ़ौज ने किया एतराफ़, हमें हमास के हमले की मनसूबाबंदी का इल्म था, मगर उसकी शिद्दत का नहीं था अंदाज़ा। बेहतरीन तरबियत फ़ौजी लड़ाकों से भी हुआ सामना। अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी इसराइल की मदद के लिए नेवल वॉरशिप और निगरानी करने वाले जहाज़ भेजने का कर दिया ऐलान। बहरे रोम में तैयारे तैनात। म्यांमार में मार्शल लॉ मुखालिफ अस्करी तंजीम कैचिन इंडिपेंडेंट आर्मी के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके में एक बेघर कैंप पर फ़ौज की फायरिंग, 29 अफराद हलाक। मसले फ़लस्तीन पर भारत की पॉलिसी वाज़ेह। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने कहा, आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए इसराइल से बातचीत करने की भारत ने की वकालत। इसराइल हमास जंग, इसराइल में फंसे भारतीय शहरियों की बाहिफाजत वापसी के लिए हुकूमत का ऑपरेशन अजय, 212 शहरियों की वतन वापसी। इसराइल हमास जंग का असर हिंदुस्तान में भी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीन की हिमायत में मार्च, सीएम योगी का हुक्म, मोदी के स्टैंडर्ड की खिलाफ वर्जी पर हो सख्त कार्रवाई। कांग्रेस ने तजवीज़ पास करके फ़लस्तीन की हिमायत की तो बीजेपी के तेवर हुए सख्त। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, क्या पाकिस्तान में हुकूमत बनाना चाहती है कांग्रेस। कनाडा में पीएम मोदी और एस जयशंकर के पोस्टर्स लगाकर उन्हें बताया गया कनाडा का दुश्मन। फॉरेन मिनिस्टर की सिक्योरिटी अपग्रेड करके की गई जेड सिक्योरिटी। अयोध्या में मुस्लिम फरीक को दी गई 5 एकड़ अराजी पर मस्जिद अयोध्या का डिज़ाइन तब्दील। अब अरब ममालिक के तर्ज पर होगी मस्जिद की तामीर, नाम पैगम्बर इस्लाम से होगा मंसूब। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अगर हम इख्तदार में है तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम वोटरों के सामने अपने कामों को खोल कर दिखाएं। एनसीपी सदर शरद पवार की अपने भतीजे अजित पवार पर तनकीद, कहा अजित का महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बनना महज एक ख्वाब, ये हकीकत में कभी नहीं होगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस इंचार्ज कुमारी शैलजा की मीडिया कॉन्फ्रेंस, कहा 1-2 दिन में हम पहले फेज़ के उम्मीदवारों की लिस्ट को कर देंगे फाइनल, कांग्रेस की जीत यकीनी। तेलुगु देशम कौमी जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश की दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात। चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ जगन हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों की शिकायत की। कर्नाटक में आईटी के छापे, साबिका बीजेपी हुकूमत पर 40% कमीशन सरकार का इल्ज़ाम लगाने वाले कॉन्ट्रैक्टर के घर से 40 करोड़ कैश बरामद, दीगर डॉक्यूमेंट्स भी जब्त। कर्नाटक आईटी रेट, मिनिस्टर हरीश राव का बड़ा इल्ज़ाम, कहा ये तेलंगाना के वोटर्स में तकसीम करने का कांग्रेस का पैसा। पहले थी 40% और अब है 50% कमीशन सरकार।
تلنگانہ میں اقتدار حاصل کرنے بی جے پی کی کوششیں تیز، پی ایم مودی، امت شاہ، راجناتھ سنگھ، اسمرتی ایرانی سمیت دیگر سینٹرل منسٹرز کا جاریہ ماہ دورہ تلنگانہ۔ آر ایس ایس سے متعلق ریمارکس پر اکبر الدین اویسی کا ریونت ریڈی کو چیلنج، تلنگانہ کانگریس سربراہ نے چیلنج کر لیا قبول، کہا میں قسم کھانے کے لیے ہوں تیار۔ الیکشن سے پہلے تلنگانہ کانگریس کو لگا بڑا جھٹکا، پونلا لکشمیا پارٹی سے مستعفی، ریونت ریڈی بنے وجہ امیدواروں کے انتخاب میں بے ضابطگیوں کا الزام۔ حیدرآباد میں سونے کی قیمتوں میں مزید اضافہ، 24 کیرٹ سونا 60,300 روپے جبکہ پیور چاندی 719 روپے فی 10 گرام درج۔ یہ تھی اب تک کی اہم 25 خبریں۔ بی بی این چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ایگزیکٹ ٹورز اینڈ ٹریولز حج و عمرہ گروپ پیش کرتے ہیں لو بجٹ اور بہترین سہولتوں کے ساتھ عمرہ کی سعادت کا موقع۔ حیدرآباد ایئرپورٹ سے سعودی عرب اور پھر سعودی عرب سے حیدرآباد لوٹنے تک مکمل رہنمائی، مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف میں حرم سے قریب سٹار لگژری ہوٹلز میں قیام، 3 وقت ذائقے دار حیدرآبادی کھانا، چائے اور لانڈری کی سہولت، معلم کی رہنمائی میں عمرہ کی سعادت، وہ تمام مقدس مقامات کی زیارتیں۔ عمرہ پیکج کی تفصیلات اور بکنگ کے لیے فوری رابطہ کریں۔ ہمارا پتہ ہے ایگزیکٹ ٹورز اینڈ ٹریولز، دارالسلام بینک بلڈنگ، ایراگڈا مین روڈ، حیدرآباد۔ شفا کلینک دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت۔ شوگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شوگر کا علاج ممکن ہے۔ آپ کا انسولین بھی چھوٹ سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول، ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت۔ ایک بار رابطہ کر کے دیکھیے۔ ڈائبیٹک فوڈ، شوگر کے زخم اور دیگر اسکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات۔ شفا کلینک، گارنٹی ٹریٹمنٹ، حیدر نگر، کوکٹ پلی، میٹرو پلر نمبر 673، حیدرآباد۔